अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो के करते हैं आगाज़। तो मैं इनके साथ जा रही हूँ, छोटे छोटे काफ़ी काम है और काफ़ी मार्केट में ना आज मतलब खज्जल होना है यही समझ लो, वो खज्जल ही होने चले हैं। तो इनके साथ जा रहे थे नॉर्मल। मैंने कहा था मैं सुबह उठ के ना बच्चों को स्कूल भेज के ट्राम पे चली जाऊंगी, लेकिन पता नहीं इन्नी क्यों सुस्ती हो जाती। बाज़ औक़ात जो तुहानू कंबल नज़र आंदा ना बिस्तरा, फिर तुसी बिल्कुल कन्नी टेढ़े मार के, वो कहते हैं ना कन्नी टेढ़े मारते हैं कि मतलब कि अनजान बन के आप सो जाते कि जैसे कोई काम ही नहीं है दुनिया में। हालांकि मैंने सुबह जाना था, फिर ये उठ गए, अल्लाह भला करे, इनको भी उधर ही काम था। इन्होंने कोई अपने लेनी थी, जैसे काम करते ना ये, कोई हिसाब किताब करने वाली कापी लेनी थी। तो मेरा भी सर गया, मैंने कहा उसी साइड में मैंने जाना है। तो चलो जी, मेरा तो काम बन गया। तो जाते जाते अम्मी जी की भी फरमाइश थी कि आज मुझे शलजम लेके दे लाए और साथ लेके आए मक्की का आटा। पिछले दिनों में मक्की की रोटी बनाई थी ना, तो वो 3 स्टाइल दी बनियां सी, इसलिए क्योंकि वो आटा जो था ना वो थोड़ा मोटा था। मुझे इतना पता नहीं है कि मकई के जो आटा है वो बारीक हो, पिसा हुआ सही तरह हो, तो फिर उसका जुड़ता है। तो आज मैं वो कोशिश करने जा रही हूँ कि देखें कामयाब होती हूँ कि नहीं होती। अम्मी जी ने यही बोला था कि जो घर का आटा है ना, गंदम का पिसा हुआ वैसे आटा होता है, वो लेके आना। तो फिर एक और मार्केट का इजाफा हो गया अम्मी जी की फरमाइश पे नॉर्मल 2-3 मार्केट में जाना था, छोटे छोटे काम थे। तो खैर वो भी मुझे ये था कि चले उस मार्केट में जाते ना, तुर्की मार्केट में तो अक्सर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो चलो चले जाती। सब्जी तो खैर मुझे भी बड़ी पसंद है। तो वो जा रही हूँ। आज मेरी स्पीड देखो कितनी तेज़ तेज़ मैं बोल रही हूँ। तेज़ तो मैं वैसे नॉर्मली बोलती हूँ, तो आज ज़रा हौली हौली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं ना नीचे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, सब सोए हैं ऊपर, इसी वजह से ना मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे ना जब कोई सोया होता है ना, फिर मेरे से ना काम होता नहीं है। तो मैं इतना आहिस्ता आहिस्ता शोर करती हूँ। तो मैंने बड़ा देखा है कि जो हस्बैंड होते हैं ना, उनको मेरे ख्याल में कोई मतलब इतनी फिक्र नहीं होती। मर्द हज़रात की बात कर रही, बीच में मेरे बेटे भी आते हैं, तो उनको ये मैं छोटी छोटी बातें उनको समझाती रहती हूँ कि ये साथ जो सोए हैं, मतलब किसी को कोई काम कर रहा है तो उसका थोड़ा सा ख्याल किया करें। तो मुझे इस चीज़ का ना बड़ा होता है। तो इसलिए मेरी ना अज थोड़ी जी आवाज़ हौली हौली आती होगी, तो इनू तुसी ना सुन लियो, कल आके भावें आवाज़ कंट्रोल उसी कर लियो। तो खैर मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ से मैंने जाना था। सबसे पहले मैं जहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी, हाँ मैंने तो CND जाना था। मैंने लेनी थी लुकमान की शर्ट वाइट कलर में, और साथ लेनी थी उसकी टाई, क्योंकि आज उसका स्कूल का फंक्शन लास्ट डे है, जो आपको पता है माशाल्लाह उसने पास कर लिया। मुझे बड़े मैसेज आ रहे थे कि आपने रिजल्ट यहाँ पे ना पाकिस्तान में होता है 31 मार्च में रिजल्ट आना है, तो माँ इंतज़ार करती हैं थड़ियों में बैठ के, बच्चे आ रहे हैं पूछें। तो मेरी ना सच्ची में मैं बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी फर्स्ट पोजीशन आती होती थी। तो मेरे हाथ में कुछ ना कुछ होता था। हमारा एक टीचर होता था, वो ना कानी नहीं होते, जो कानी होते हैं मोटे वाले, वो बारीक कानों के साथ ना हाथ के साथ चीज़ें बनाते होते थे। तो वो बनाते होते कभी कोठी जैसी होती, गार्डन जैसे बनाना, जैसे ज्योमेट्री बनाना। तो वो जो फर्स्ट पोजीशन के बच्चा आता था ना, उसके लिए वो बनाते थे। वो हमारे क्लास टीचर थे, तो इतनी मेहनत करते होते। तो वो चीज़ हर वक्त मेरे हाथ में होती थी जब मेरा रिजल्ट आता था। तो जब मैं आती थी ना, बच्चे उस वक्त ना 31 मार्च का जब रिजल्ट आता तो उस अलग ही रौनक होती थी मोहल्लों में, गली में, के बच्चे आ रहे हैं। खैर जिनके तो फेल हो जाते वो तो बेचारे माएँ भी बुझा जाते, बच्चे भी। खैर मैंने ऐसे कोई देखा नहीं मेरी गली में कोई ऐसा बच्चा जो फेल हो और अफसरदा हो। अल्लाह का शुक्र जितने थे ना माशाल्लाह पास होके आते थे, बड़ी रौनक होती थी उस दिन भी। तो आज मेरे बेटे का ना रिजल्ट तो माशाल्लाह आ गया, माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर कर लिया। तो उसका आज दिन है, जैसे होता है ना बच्चे जाते हैं माँ बाप के साथ लेके जाते हैं। तो वो मैं रोज में क्या बोलूँ, सिर्फ यही बोले कि उसका एक फंक्शन है, तो वहाँ पे पेरेंट्स है, मैं और मेरे मियाँ जाएंगे। तो तैयारी हम उनकी करने आए, और ये देख के स्नैप्स में घुस गए हैं कि सेल लगी, देखता हूँ अगर शूज़ अच्छे हैं तो ले लेता हूँ। खैर मुझे कोई इतनी पसंद भी नहीं, मैंने ठाक के ना करती कि मिशाल की तरह, जैसे मिशाल को चीज़ दिखाते हैं ना फ़ौरन नगाह कर देती है। तो वैसे आज इनको इनकी मुझे अच्छे लगे तो मैंने कह देने थे, ऐसे मैं झूठ क्यों बोलूँ, जो मुझे अच्छे नहीं लगे मैं फिर बेचारों ने लिए ही नहीं है। क्योंकि ये कहते मैं कभी कभी बाजार आ रहा हूँ मुझे चीज़ लेने दिया करो, मैंने कहा अच्छी लगी तो मैं कह देती हूँ, तो अगर अच्छी नहीं है तो ऐसे मैं क्यों कहूँगी घर जाके आपने फिर पहननी नहीं है। तो खैर CND में पहुँच गई हूँ। यहाँ पे मैं देख रही थी उसकी शर्ट्स ले लूँ, जो 2 मुझे चाहिए, क्योंकि उसके 2 दिन है। आज उसके माँ बाप के साथ जाना, कल उसकी वैसे क्लास के साथ जाना है। और 2 मुझे शर्ट चाहिए, एक वाइट में और एक मुझे चाहिए स्किन में। और मैं सच्ची में ढूंढ ढूंढ के थक गई। मुझे ये तो कभी कभार मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, कह रहे थे मामा जब से पेपर शुरू हुए हैं या ख़त्म हुए हैं, बच्चे लड़के सारे और लड़कियां सारी जो क्लास की ना, वो बार बार मार्केट जा रही हैं अपने माँ बाप के साथ के ले, हम ये ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं। और मुझे कोई टेंशन ही नहीं, मुझे पता है मेरी चीज़ें पड़ी हैं घर में है तो मैं पहन के चले जाऊँ, कि मेरा बड़ा सादा
बच्चा है बेचारा। तो मेरी फरमाइश कर दी थी कि आप मेरी शर्ट्स ले आना। चलो मैं अंदर जो शर्ट्स है वो वगैरह चेंज कर लूँ। खैर जो इसने पहनने अनसुख वो भी बिल्कुल नए है, बिल्कुल अनटच है, लेकिन ये कि उसके बाबा के नहीं लिए, अपने लिए, और इनका एक ही साइज़ है ना। तो ये नहीं होता कि वो नहीं पहनेंगे ये नहीं पहनेंगे। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे मेरे बच्चे की डिमांड नहीं होती कि मैंने वो वाली ब्रांड लेनी है, वो वाली। तो वो सिंपल सा बच्चा है मेरा, तो वो हमने चीज़ें ले ली हैं। तो यहाँ से निकलेंगे तो इन्होंने कुछ लेना है अपना, जो टैक्सी के कुछ कागज़ पत्तर जो भी इनका होता है, तो वो इन्होंने लेना है। तो वो भी बिल्कुल कफ ऑफ कार शर्ट्स बिल्कुल सामने थी। कफ ऑफ है, काफोफ है या कारशड है शायद, ऐसी एक मार्केट है, वहाँ पे बिल्कुल स्कूल की चीज़ें थी। तो मैंने कहा यहाँ नॉर्मल ना यानी कि सामने बिल्कुल किताबों की एक शॉप थी, वो पता नहीं उन्होंने बंद कर दी क्या। तो खैर मुझे ये था कि यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से ना बच्चों के स्कूल की चीज़ें मिल जाती तो आप पूछ लें। तो खैर वो देखिए वो बाजी के साथ नीचे बैठ के ना ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप ले रही, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, इतनी देर ये नीचे बैठे रहे हैं, क्योंकि ये भी ना जो बताने वाली होती है ना उनको होता है 100% हम इनको बताएं ये इतने की है, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो काफ़ी देर इधर बैठे रहे हैं। मैंने कहा इन्नी देर में सीएनडी नहीं लाई जिन्नी तो बाजी ने गल्ला कर दे लाश। वैसे भी आपको पता है वैसे भी बाजी लोग मिल जाए तो फिर घबरा ही जाते हैं कि थोड़ा वध टाइम देना मजाक कर रही हूँ। चले जी वापस आ जाती हूँ बात पे। ते थोड़ा जिहा मैं टच देती कि आप भी हंसी कर ले, थोड़ा जिहा बंदे को क्योंकि गल्ला सुन सुन के बंदा बोर होना ना हो जाए, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पे बात कर लेती, मैं इनके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। मेरी सारी वीडियो सुनते हैं, उनको पता मैं क्या बोल रही हूँ उनके बारे में। तो हमारी दोनों की ऐसी चलती रहती है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, सड़ियल से नहीं है, हम ऐसे मजाक करते रहते हैं, उनको मैं करती हूँ। तो खैर वहाँ यहाँ पे पहुँच गए। तो अच्छा मैं यहाँ पे ना शलजम लेने आई थी, साथ में लेनी थी मक्की का आटा। कोट में शलजम पकाएंगे ना अम्मी जी, और साथ बनाएंगे वो रोटी, मतलब मकई की रोटी। देखिए अब वो आटा जुड़ता है नहीं जुड़ता। मैंने खैर बड़ी कोशिश ढूंढ ढूंढ के ढूंढा है कि मुझे वही मिले, ये ना फिर मतलब ना चीज़ ले के जाएँ और वो ना उनको पसंद आए या उनकी मर्ज़ी की ना बने, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पे अदरक देख रही तो बड़ा सड़िया लूसिया अदरक पड़ा पिया है, बिल्कुल नहीं सी चंगा। खैर मैं यहाँ पे ना लहसुन वगैरह अदरक लहसुन दे रही थी कि चलो और ना चटनी उसका पेस्ट वगैरह बना के ना तो रख लेती हूँ, लेकिन अदरक ही किसी काम का नहीं था, मैंने छोड़ ही आई हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं फिर लीडर आल्डी से देख लूँगी। तो यहाँ पे मैं ना वो ढूंढ रही हूँ, मैं भी आपको दिखाती हूँ। मुझे ये था कि ये वाला वो आटा है, लेकिन ना मैंने उठा के फिर मैंने किसी बंदे को पूछा, कहते बाजी तुसी गलत चुक ले आए हो, यह वाला आटा नहीं है। फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने वो लिया। अच्छा मैं आपको ना ये तुर्की मार्केटिंग, मुझे बड़े लोग पूछते हैं कि नगट्स वगैरह आप खाते हैं कहाँ से लेते हैं। तो मैं आज इधर खड़ी थी तो ये सारी हलाल होती है, इसके ऊपर मोहर लगी है, लिखा, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाई, ये देखिए हलाल लिखा होता है। आप नहीं लीडर आल्डी से ले, अगर आपको डाउट है, क्योंकि यहाँ पे इतने मज़े के नागर्स होते हैं, बच्चे खाते हैं शौक से। और ये कबाब होते हैं, जैसे बीफ कबाब होते हैं, तो आप बर्गर वगैरह बनाने के लिए ये सब हलाल होते हैं। तो अगर आपको ये बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक है, तो बड़ों के लिए हो गए थोड़े से फीके, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से नमक मिर्च डाली होती है, फिर इतने बुरे नहीं होते। तो आप बच्चों के लिए लेके जा सकते हैं। जो नए आते हैं ना वो बड़े पूछते हैं कि हलाल चीज़ें कहाँ से मिलते हैं, वो केचप मायो के भी पूछते हैं वो कहाँ से मिलती है। तो यहाँ से ले लेना अगर आपको डाउट होता है। सारी बात है कि ये अगर सहूलत है, हमारी मार्केटें हैं, अफगानी भाइयों की मार्केट है, तुर्किश मार्केट है, तो यहाँ से आके आप चीज़ें ले लें, इतनी टेंशन ना लिया करें। तो खैर यहाँ पे मैं काउंटर पे पहुँच गई हूँ। यहाँ से मैं ऑरेंज जूस देख रही थी, क्योंकि अम्मी जी खाते हैं दवाई, तो मैंने लिया ही नहीं, मैं ज़्यादा मिठा ही ना हो। तो चलो जी ये नाल मैनू तो वो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को खास तो मैं याद रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।